खबरें अब विस्तार से। रविवार को पृथक विदर्भ की मांग को लेकर चंद्रपुर में मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे में एक साथ मिलकर पृथक विदर्भ की मांग की है। इस मोर्चे में बड़े पैमाने पर लोगों ने हिस्सा लिया था। विदर्भ की खनिज और वन संपदा से मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र के विकास से वहां की बेरोजगारी दूर की जा रही है, लेकिन आज विदर्भ के नौजवान बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। विदर्भ का पानी, बिजली दूसरे राज्यों में दी जाती है और यहाँ किसान आत्महत्या, नक्सलवाद, अकाल और लोड शेडिंग से नागरिक त्रस्त है। यहाँ सब कुछ सुविधाएं होते हुए भी विदर्भवासी इन सबसे अनजान है। पृथक विदर्भ की मांग तेलंगाना से भी बहुत पुरानी है, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि की अकार्य क्षमता से यह मांग कहीं गुम हो गई है। आज तेलंगाना के जनप्रतिनिधि तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करने के एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वही विदर्भ के नेता अलग विदर्भ की बात आते ही चुप हो जाते हैं। पृथक विदर्भ के लिए अब तक काफी आंदोलन हुए, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। पृथक विदर्भ की मांग 1905 से चल रही है और 60 के बाद लैंग्विस्टिक स्टेट क्रिएट करने के बाद विदर्भ महाराष्ट्र में विलीन हुआ था, नागपुर और अकोला करार के बाद। और उसमें जो बातें कही गई थी कि भाई 22% को लोग पॉपुलेशन उसके आधार पर हम निधि देंगे, सर्विसेज में एंट्री देंगे, वो कुछ हो नहीं पाया। बाद में 371(2) के तहत वैधानिक विकास मंडल लाया, वो भी नहीं हुआ। पैसे में अनुशेष कॉम्पेंसेट हुआ, मगर फिजिकल अनुशेष नहीं कॉम्पेंसेट हुआ। आज वो 75,000 करोड़ पर गया है और ऐसी हालत में स्टेट वायबल हुआ ही नहीं। आज महाराष्ट्र पर 2,53,000 का कर्जा है, 75,000 करोड़ का हमारा अनुशेष है, 20,000 करोड़ से बजट घाटे का है और बोलते ही है कि भाई एक भाषा के एक ही राज्य रहना चाहिए। तो फिर यूपी से आपको पता है उत्तरांचल अलग हुआ, बिहार से झारखंड अलग हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ और हिंदी भाषिकों के यदि 3 राज्य और ज्यादा कर सकते हो तो मराठी भाषा के 2 राज्य क्यों नहीं रह सकते। 3 फरवरी को चंद्रपुर में पृथक विदर्भ की मांग को लेकर मोर्चा निकाला गया। मोर्चे में राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने एक साथ मिलकर पृथक विदर्भ की मांग के लिए आंदोलन शुरू किया। आंदोलनकारियों ने चंद्रपुर के सांसद हंसराज अहिर को पृथक विदर्भ की मांग को सरकार तक पहुंचाने की अपील की। सांसद अहिर ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि अगर पृथक विदर्भ की मांग के लिए मुझे इस्तीफा देना पड़ा तो मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे अपने पार्टी के निर्देशों में ही रहकर कार्य करना है। विदर्भ के नेता पीछे है, ये बात से मैं बहुत सहमत नहीं हूँ, लेकिन तेलंगाना में जो आंदोलन हुआ है किसी एक राष्ट्रीय पार्टी के द्वारा ये आंदोलन नहीं उठाया गया है, किसी एक विशिष्ट संगठन ने उसको उठाया था। TRS के माध्यम से ज़्यादा जोर दिया है। हम भी अपेक्षा करते हैं कि सभी राजनीतिक दल महाविदर्भ में एकत्र आकर विदर्भ के आंदोलन को और भी ज़रा जोश से सामने लाया जाए। विदर्भ राज्य ये हमारा अधिकार बना हुआ है, हम मांग चाहते हैं कि विदर्भ अलग हो। और 1955 से लेकर तो अभी तक ऐसे कई ठहराव पारित हुए, कई सिफारिशें हो चुकी है और इस आंदोलन को जिस तरीके से आज हमने शुरू किया हुआ है ये बहुत अच्छा प्रयास है, मैं मानता हूँ। और विदर्भ अलग होना चाहिए। मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कई बार ठहराव ले चुकी है। मेरे पार्टी का एजेंडा है, धोरण है, नीति है कि छोटे राज्यों के हम पक्षधर हैं। जब हमारी सरकार थी सेंट्रल गवर्नमेंट में देश में, तो हमने छत्तीसगढ़, झारखंड सरी के राज्यों का और उत्तराखंड के राज्यों का निर्माण किया है। हम अगर हमारी सत्ता अभी तक होती बारी बारी से एक के बाद एक, तो निश्चित ही विदर्भ राज्यों को हम तेलंगाना को अलग करने में हम निश्चित ही अभी तक हम सरकार देश के सामने एक मिसाल रख भी देते हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि विदर्भ के आंदोलन को हम भी ताकत दें और जो आंदोलन कर रहे हैं उनको हम आगे बढ़ा सकते हैं, उनको मदद कर सकते हैं। अलग विदर्भ के लिए आप अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं क्या राज्य सरकार? विदर्भ की हमने लोकसभा में 2 बार प्रस्ताव लाया, बिल लाया, 14वीं लोकसभा में लाया, अभी भी लाया 15वीं लोकसभा में। जब तेलंगाना पर बहस हुई है तब तक हमने विदर्भ के विषय को लोकसभा में रखा है। एक तरफ अलग तेलंगाना की मांग के लिए सत्ताधारी पार्टी के सांसदों ने पार्टी के निर्देशों को न मानते हुए इस्तीफा देने की तैयारी दिखाई है, लेकिन विदर्भ के सांसद ऐसा करने से कतरा रहे हैं। प्रकाश हांडे के साथ तौसीफ पठान, NBCN न्यूज, नागपुर।